आज 8 फरवरी का तारीख है और दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। शुरुआती जो रुझान है उसमें बीजेपी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी काफ़ी पीछे चल रही है। सवाल है कि जो हॉट सीट्स हैं जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों की लड़ाई हो रही थी वहां पर मामला क्या है। तो आज आप देख सकते हैं कि हम न्यूज़ रूम में हैं, यहीं से सारी जो खबरें हैं वो आप तक पहुँचती है। तो न्यूज़ रूम में मौजूद रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स से हम जानेंगे कि ग्राउंड पे क्या हालात है, इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स क्या दिखा रहे हैं और रुझानों में किसको बढ़त मिलने वाली है। सबसे पहले आयुष हमारे सहयोगी हैं, आपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पहले ही खोल ली है, मुझे थोड़ा एक एक करके सारे हॉट सीट्स के बारे में बता दीजिए कि कहाँ पर क्या मामला चल रहा है। बिल्कुल, जैसे कि हम अभी टीवी पे देख रहे हैं, हमारे टीवी पे जो आंकड़ा है वो भी वही है जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे है। जो आंकड़े हमें यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं वही सेम टीवी पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम मेजर ये है कि बीजेपी जो है 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस 0 पर अटकी हुई है। यानी कि जीत का आंकड़ा जो है, बहुमत जो है पूरा बीजेपी लेके आई है इस बार। अगर हम बात करें जो हमारी बढ़त वाली सीटें हैं, सबसे पहले तो हम चलते हैं नई दिल्ली सीट की तरफ। हम सीधा यहाँ से खोलते हैं। हमारी नई दिल्ली सीट है अरविंद केजरीवाल की, जहाँ से प्रवेश वर्मा उनके सामने खड़े हैं, कांग्रेस के संदीप दीक्षित खड़े हैं, यानी कि मुख्यमंत्रियों वाला जो इलाका है। तो इसमें सबसे हॉटेस्ट सीट तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा, इससे पहले अरविंद केजरीवाल 300 वोटों से आगे चल रहे थे, पर अब प्रवेश वर्मा जो है 238 वोटों से आगे आ गए हैं। और शुरुआत से ही प्रवेश वर्मा जो है आगे बने हुए हैं, केजरीवाल बार बार पीछे जा रहे हैं, ठीक है। और केजरीवाल जी जो हैं वो 238 वोटों से पीछे चल रहे हैं और संदीप दीक्षित, उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो 12,000 वोटों से पीछे चलेंगे, है ना। इसके अलावा दूसरी सीट आती है हमारी कालका जी, जहाँ से हमारी मौजूदा जो सीएम है दिल्ली की, सिटिंग सीएम वो हैं। तो कालका जी से बिधूड़ी, रमेश बिधूड़ी, जिनको लेकर के गालीबाज और ये तमाम तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी रिसेंटली, हाँ काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और इन्हीं के मुद्दों के बाद जो है अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को गालीबाज का पार्टी का नाम दिया था। तो उनकी सीट पे जो रमेश बिधूड़ी है वो 2,800 वोटों से आगे चल रहे हैं और यहाँ पे 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और केवल 12 राउंड होने हैं, यानी कि मतलब आधे में तो बिधूड़ी आगे चल रहे हैं। हाँ, और अलका लांबा जो एकदम बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, सबसे मुखर नेता थी, वो 19,000 के मार्जिन से पीछे हैं। 19,000 इज अ वेरी बिग नंबर जी। अब तीसरी जो सीट रहती है हमारी जंगपुरा, जहाँ से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो हैं वो मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया इस बार जो है लीड कर रहे हैं, हालांकि नया चेहरा है लेकिन लीड कर रहे हैं और वो 3,773 वोटों से लीड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है तरविंदर सिंह मारवा, वो पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस तो एकदम -9,000 में बिछड़ी हुई है, हर एक सीट पे बिछड़ी हुई है। चौथी सीट जो हमारी रहेगी वो रहेगी पटपड़गंज, जहाँ से हमारे अवध ओझा जो हैं, सर जिसे कहते हैं, तो सर हमारे जो हैं वो पीछे चल रहे हैं 12,000 वोटों से। यहाँ से रविंद्र नेगी, जिसे रवि नेगी भी कहते हैं, वो आगे चल रहे हैं। दरअसल रवि नेगी जो है पटपड़गंज के ही एक वार्ड से पार्षद रहे हैं। हाँ, और ये सीट पिछले विधानसभा चुनाव में काफी चर्चित सीट रही थी, क्योंकि अंत तक भी इस सीट का जो हिसाब है किसी को पता नहीं चला था। सबसे लास्ट जो रिजल्ट आया था वो पटपड़गंज सीट की थी और काफी कम मार्जिन से उस समय भी बीजेपी ने बहुत टफ फाइट दी थी। और इस समय क्या है ना कि रवि नेगी जो है, इन्होंने पार्षद रहते हुए बतौर जो काम किए हैं, भले ही वो नलका लगवाना हो, नाली बनवाना हो, वो काम इन्होंने अच्छे खासे तरीके से प्रचार किए हैं। वहीं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं वो अरविंद ओझा रहे, वो केवल मुखर रहे, लेकिन उनके पास हाँ, और गिनाने के लिए उनके पास जो है आम आदमी पार्टी के बाकी काम थे, अपना खुद का कुछ नहीं था। तो इस वजह से उनकी एक बड़ी हार की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी जो है यहाँ 12,000 से ज़्यादा वोटों का मार्जिन लेकर के आगे चल रही है और यहाँ पर 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 13 राउंड है। तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि रवि नेगी ही चलेंगे, क्योंकि आधे में तो रवि नेगी आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मामला इस वक्त ये है कि सिर्फ एक मनीष सिसोदिया जी हैं जो कि अपने सीट से आगे चल रहे हैं, बाकी जितने भी बड़े एक सीट और है, शकूर बस्ती। ओके। शकूर बस्ती से एक सीट है, शकूर बस्ती, जहां से सत्येंद्र जैन थे, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, घोटालों के चलते, कथित घोटालों के चलते वो भी ट्रेल कर रहे हैं। यहाँ से करनैल सिंह बहुत नया चेहरा है, वो ग्राउंड पर इतने नहीं दिखे हैं, लेकिन बीजेपी की जो एक लहर है उस लहर के चलते करनैल सिंह जीत रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो है यहाँ 11,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं, बीजेपी को 11,000 से ज़्यादा की बढ़त है। और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो 28,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं।
कांग्रेस हर एक सीट से पीछे चल रही है और एक सीट पे कांग्रेस आगे चल रही थी, देवली सीट थी शायद, और एक सीट पे आगे चल रही थी। तो मतलब हमें ये उम्मीद दिख रही थी कि फाइनली कांग्रेस का खाता खुल जाएगा, लेकिन अब वो इसकी भी उम्मीद चली गई है। वो कहते हैं ना कि आपसी लड़ाई में जो है कोई तीसरा जो है फायदा उठा ले जाता है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो आपसी लड़ाई थी दिल्ली में, उसका फायदा क्लियर कट तरीके से बीजेपी को मिल रहा है। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। ग्राउंड से भी हमने कवरेज की है दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और सृष्टि बहुत अच्छी तरीके से अपने ग्राउंड को देखा है, जाना है, लोगों से बातचीत की है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव के, उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो पीछे चल रही है। सिर्फ एक मनीष सिसोदिया जो है स्टार चेहरा आम आदमी पार्टी के, सिर्फ वो अपने सीट से आगे है, बाकी के सारे जो लीडर्स हैं वो ट्रेल कर रहे हैं। आशी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पहली बात तो मैं बधाई देना चाहती हूँ एग्जिट पोल वाली कंपनियों को, जो इस बार कहीं ना कहीं अपनी लाज बचाकर ले गई हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में जैसी जैसी पिक्चर नजर आ रही थी वैसी वैसी पिक्चर अब फाइनल नतीजों में नजर आ रही है। लगभग अब इस वक्त 11:30 बज गए हैं, तो हम मान के चलते हैं हमेशा कि 11:30 बजे तक ज़्यादातर काउंटिंग पूरी हो जाती है वोट जो है सीटों की, और लगभग यही नतीजे रहते हैं। तो 40+ सीटें बीजेपी के पास हैं, आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरे पीछे हैं। और जैसा आपने बोला मनीष सिसोदिया, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली मनीष सिसोदिया की सीट चेंज की थी, क्योंकि हमें पता है पिछली बार बहुत कम मार्जिन से वो जीते थे, और इस बार अवध ओझा को उस सीट पर लड़ाया, बट अभी इज आल्सो ट्रेलिंग। हाँ, वो भी पीछे चल रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए कहीं ना कहीं ये फायदे का सौदा साबित हुआ कि केजरीवाल ने जो उनके लिए प्लान किया, हम लोग उस समय से इसको देख रहे थे कि मनीष सिसोदिया को केपेबल नहीं समझा गया उस सीट से, इस तरीके से देख रहे थे, लेकिन बहुत स्ट्रैटेजिकली आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की सीट बदली और उसका उन्हें फायदा दिख रहा है, वो जीतते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी कुछ सीटों पे मार्जिन बहुत कम है, तो इधर उधर होने की गुंजाइश नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है अरविंद केजरीवाल के लिए। ठीक ठाक मार्जिन से अभी वो पीछे नजर आ रहे हैं। अगर ये से ही वो पीछे नजर आ रहे हैं, से पीछे ही नजर आ रहे हैं, और अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए ये एनालिसिस करने वाली बात रहेगी कि आखिर केजरीवाल कैसे अपनी सीट हार सकते हैं। और ये जनता के तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा। बिल्कुल मैसेज है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी हर रैली में ये बोला कि मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ, मैं अपना सीएम पद छोड़ रहा हूँ, और वो इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता गवाही दे मेरे हक में। और इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने से पहले शायद गवाही दे दी नहीं सोचा कि ये जनता है, और जनता आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में खड़ी कर सकती है। ये वही जनता है जिसने एक बार आपको 62 सीटें दी, ये वही जनता है जिसने एक बार आपको 67 सीटें दी। एंटी इनकम्बेंसी जाहिर है आम आदमी पार्टी के लिए थी, लेकिन बहुत सारे बड़े मुद्दे हमने अपने एबीपी लाइव पे काफ़ी वीडियोस भी इसे लेके किए हैं, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे सिविक इशूज़ हो, मैं कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, मैं गड्ढे भर दूंगा, मैं यमुना साफ के सारे जो वादे हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं वो बैकफायर किए हैं और धरे के धरे भी रह गए हैं। एक बार हम और आगे चलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक मनीष सिसोदिया साहब जो हैं वो अपने सीट से आगे चल रहे हैं, और अतीशी जो कि सिटिंग सीएम है वो इस वक्त पीछे चल रही है। बाबा, आपने भी बहुत करीब से दिल्ली की हर एक चुनाव जो है देखी है, और अतीशी अभी पीछे चल रही है, कितना बड़ा मैसेज है। साथ ही साथ जब मैं बात कर रही थी बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से, तो उन्होंने कहा था कि अतीशी सिर्फ एक चेहरा है, उनको सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया है बस एक डॉल की तरह, वो है नहीं वो जो दिखाना चाह रही है आम आदमी पार्टी। कहीं ना कहीं जनता ने इसको सपोर्ट किया है स्टेटमेंट को। यही बात तो अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं, इसमें कहने सुनने जैसी कोई बात बची नहीं थी ना। जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो उस समय ये लग रहा था कि कौन होगा सीएम। कैलाश गहलोत का नाम आ रहा था, क्योंकि उस समय हरियाणा के भी चुनाव थे, और भी तमाम लोगों के नाम आ रहे थे कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, गोपाल राय हो सकते हैं, सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं, जो थोड़े साफ चेहरे थे जिन पे कोई उस तरीके का आरोप नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही ये आतिशी का नाम आया और आतिशी कुर्सी संभाली, उन्होंने कहा कि मैं बस बैठी हुई हूँ, सब तो अरविंद केजरीवाल का है। चुनाव प्रचार में भी अरविंद केजरीवाल ने यही बात ने कही कि इलेक्शन जब ख़त्म हो जाएगा तो आतिशी टेम्पररी सीएम है और मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरे ही चेहरे पे चुनाव होना है। तो आतिशी की हार भी अरविंद केजरीवाल की ही हार है। आतिशी की हार तो चलिए हार है ही, वो अरविंद केजरीवाल की हार है। इसमें जितने भी लोग हारेंगे अरविंद केजरीवाल के नाम पे हारेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर मेरी ईमानदारी पर भरोसा है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना, और अगर मेरी ईमानदारी पर भरोसा नहीं है तो मुझे वोट मत देना। जनता ने बता दिया कि उनको कितना भरोसा है और कितना भरोसा नहीं है। लेकिन इससे भी आगे की जो बात है कि ये सिर्फ जनता में ही अरविंद केजरीवाल कमज़ोर नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में इस तरह से हारने के बाद अपनी पार्टी के अंदर भी कमज़ोर होंगे। अभी तक होता ये आया है कि इस पार्टी में
जिसने भी अरविंद केजरीवाल की मुखालफत की, मनीष सिसोदिया की मुखालफत की, उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, चाहे वो योगेंद्र यादव हों और चाहे वो कुमार विश्वास हों। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति में हार चुके हैं, ये पूरा चुनाव हार चुके हैं, तो सवाल फिर अरविंद केजरीवाल पर खड़े होंगे और इस बार किसी को पार्टी से निकालना या किसी का पार्टी छोड़कर बाहर जाना उतना आसान नहीं रह जाएगा जितनी आसानी से योगेंद्र यादव बाहर कर दिए गए या जितनी आसानी से कुमार विश्वास बाहर कर दिए गए। बहुत ही कम शब्दों में बाबा आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं जो कि आगे की पिक्चर जो है और भी साफ कर रही है। लेकिन यहाँ पे हमें भूलना नहीं हुआ कि आज ना सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव की काउंटिंग है बल्कि उपचुनाव भी हो रहे हैं और मिल्कीपुर सीट भी जो है वो लोगों की जो नजरें हैं अपने और लगातार खींचती हुई चले आ रही है। हम अपने दूसरे न्यूज़ रूम में आएंगे जहाँ से एबीपी गंगा की जो खबरें हैं वो आप तक पहुँच रही है। तो प्रशांत सर, आपने शुरुआत से ही मिल्कीपुर पे नज़र बनाए रखी है, क्या हालात है वहाँ के, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आगे चलेगी? आशी, मिल्कीपुर में अभी तक 30 में से 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और लगभग निर्णायक काउंटिंग हो चुकी है। 53,299 वोट बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान हैं उनको मिल चुके हैं और 10 राउंड के बाद सपा के जो प्रत्याशी हैं, वहाँ के अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद, उनके बेटे को 24,620 वोट अब तक मिल चुके हैं, यानी कि वो 28,679 वोटों से पीछे चल रहे हैं और 10 राउंड के बाद 28,679 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये लगभग एक बीजेपी प्रत्याशी को वहाँ निर्णायक बढ़त मिल गई है, ये हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी 20 राउंड की काउंटिंग बाकी है और अगर 10 राउंड में ही ये बढ़त है बीजेपी को तो ये बढ़ेगी ही और कम नहीं होगी और ये एक प्रत्याशित रिजल्ट है, इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। जब लोकसभा में बीजेपी की वहाँ हार हुई तभी से बीजेपी ने इसे एक नाक की सीट बना लिया था, नाक का सवाल बना लिया था। चुनाव के पहले ही, मतलब जब लोकसभा के बाद बाईपोल अनाउंस होना था उसके पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे प्रचार में जुट गए थे, तैयारियों में जुट गए थे, अपनी मंत्रियों की फ़ौज उतार दी थी। केशव मौर्य समेत 6-7 मंत्रियों को वहाँ का जिम्मा दे रखा था। जब प्रचार शुरू हुआ तो खुद वहाँ पे गए और ये पहले से ही तय था कि इसको बदले की तरह बीजेपी लेगी और उन्होंने उसी तरह इसको लिया भी है और वो परिणामों में अभी दिख भी रहा है। तो लगभग ये वहाँ पे सीट तय है कि यहाँ बीजेपी जीतने जा रही है। चलिए ठीक है, ये है मिल्कीपुर के जो रुझान अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। किसले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, किसले ने भी फिलहाल के सारे जितने भी चुनाव थे सबको कवर किया है और ग्राउंड पर बहुत पैनी नज़र अपनी रखते हैं। किसले क्या लग रहा है, क्या वजह हो रही है आम आदमी पार्टी के इस तरीके से हारने की रुझानों में? देखिए, अब रुझान क्या, इसे परिणाम ही समझिए, जो कि 12 बजे का वक्त है और कई लोग ये दावे कर रहे हैं कि अब तो अभी तो रुझान है, लेकिन आप समझिए कि दिल्ली बहुत छोटा राज्य है। आप मोटरसाइकिल से दिल्ली जो है एक दिन में नाप देते हैं, यूपी बिहार रिजल्ट 12 बजे तक आ जाता है, तो 12 बज गए हैं, तो अब दिल्ली का ये फाइनल रिजल्ट समझिए। और आम आदमी पार्टी कहिए तो ये दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। एक उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि आपस में ही लड़ो और लड़ के मरो, तो वही कहानी यहाँ पर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं थी, इसके साथ ही ओवैसी भी यहाँ पर आ गए। अगर लेकिन क्या ये जो विपक्षी दल हैं वो INDIA के बैनर तले दिल्ली में भी चुनाव लड़ते तो क्या जो इस वक्त की तस्वीर है उसमें कुछ अंतर होते या नहीं? स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती। अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, जब चुनाव आयोग का पूरा आंकड़ा आ जाएगा तो समझ में आएगा कि इस पार्टी को कितने % वोट मिले हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी 2-3% कम वोट से पिछड़ती है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां साथ में होती तो स्थिति बेहतर होती। बाकी मैं तो बड़ा हैरान हूँ पटवर्गन सीट को लेकर। अवध ओझा गुरुजी जो है कई छात्रों को पास कराते हैं UPSC की परीक्षा, अपनी राजनीति की पहली परीक्षा में फेल हो गए हैं। और ये बात समझ में आती है कि सोशल मीडिया पर आकर एकदम लंबे लंबे भाषण देने से और कुछ भी बोलने भर से प्रसिद्धि हासिल करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। तो गुरुजी बहुत 11,000-12,000 वोट से पीछे चल रहे हैं और लगभग वो चुनाव हार चुके हैं। चलिए, जैसे लोकसभा में जो नतीजे आए थे वो एक बहुत बड़ा मैसेज थे सभी के लिए जो जनता ने दिया था हमारे देश के राजनेताओं को, वैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो अभी रुझानें आ रही है, जो फैसला आने वाला है, वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज ही है जनता की तरफ से सरकार को। रुझानों की हम अभी तक बात कर रहे थे, अभी फाइनल आंकड़े जो है, फाइनल रिजल्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, जल्द ही आएंगे और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।